हाय दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा पाइवट टेबल का एडवांस यूज और मल्टीपल सीट से पाइवट टेबल कैसे लगाया जाए, वो भी मैं आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो वीडियो पूरा देखिए ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाए कि हम पाइवट टेबल का इस्तेमाल किस तरीके से कर सकते हैं मल्टीपल सीट से पाइवट टेबल यूज़ करने में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं शीट ओपन कर लेता हूँ जिस पे मैं पाइवट टेबल के फंक्शन से बारे में बताऊंगा और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि कैसे हम मल्टीपल सीट से पाइवट टेबल यूज कर सकते हैं। तो ये मेरी शीट है और इस शीट पे मैं पाइवट टेबल यूज करूंगा। सबसे पहले कुछ फंक्शंस यूज करके आपको बताता हूँ मैं। तो यहाँ पे अल्ट एन भी प्रेस करेंगे तो पाइवट टेबल का ऑप्शन खुल जाएगा। सिलेक्शन में ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर नहीं भी आएगा तो इस पर क्लिक करके आप सिलेक्शन ले सकते हैं। इस तरीके से आप सिलेक्शन ले सकते हैं। मैंने ले लिया। अब उसके बाद एग्जिस्टिंग मीन्स आप अपने हिसाब से लोकेशन दे सकते हैं कि कहाँ पे आप पाइवट टेबल शो कराना चाहते हैं, कहाँ पे आप पाइवट टेबल पे वर्क करना चाहते हैं। न्यू वर्कशीट पे अगर रहेगा तो न्यू शीट ओपन हो जाएगी और वहीं पे पाइवट टेबल आपका लग जाएगा और वहीं आप यूज कर सकते हैं। तो मैं एग्जिस्टिंग करता हूँ और लोकेशन में दे देता हूँ यहीं आसपास, यहाँ पे, और यहीं पे मैं पाइवट टेबल यूज करूँगा। तो मैंने यहाँ लोकेशन दे दिया, ओके किया, ये रहा। और अब हम इस पे वर्क करते हैं। तो सबसे पहले मैं कोड ले लेता हूँ। कोड ले लिया मैंने, यहाँ पे ये कोड आ गया। डेट ले लेते हम, ये डेट आ गया। और आइटम नेम ले लेते हैं, ये आइटम नेम आ गया। और सेल ले लेते हैं, क्या आइटम सेल हुआ है, कितना हुआ है, ओके। अब ये हमें जो रिजल्ट आ रहा है हमें क्लासिक में चाहिए। क्लासिक में ही अच्छी तरीके से वर्क हो पाता है। पाइवट टेबल ऑप्शन पे जाएंगे और डिस्प्ले में जाने के बाद यहाँ पे क्लासिक पाइवट टेबल में हम कर देंगे तो ये क्लासिक में आ जाएगा। ये रहा, क्लासिक में आ गया। अब बाकी इसकी सेटिंग आप कर लीजिए। अगर आपको टोटल शो कराना है तो करा सकते हैं, नहीं तो डोंट शो कर दीजिए। इस तरीके से आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो अब इसके फंक्शंस में आपको बता देता हूँ सारे। तो सबसे पहले राइट क्लिक करते हैं, पाइवट टेबल के फंक्शन देख लेते हैं। पाइवट टेबल ऑप्शन में सबसे पहले जो ऑप्शन है मर्ज एंड सेंटर सेल विद लेवल। अब इसका कैसे हम यूज़ करते हैं मैं बताता हूँ। अब मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे कि मैं इन दोनों को सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर करने की कोशिश करता हूँ तो ये हमें अलाउ नहीं करेगा। तो अगर हम इसे मर्ज करना चाहते हैं तो राइट क्लिक करेंगे। पहले इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं, राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम टिक कर देंगे। ये हमने टिक कर दिया, ओके कर दिया। ये देखिए मर्ज एंड सेंटर ये हो गया पूरा। इस तरीके से हमने मर्ज एंड सेंटर कर दिया। अगर इस मर्ज एंड सेंटर को हटाना चाहते हो तो इसे अनचेक कर देंगे तो मर्ज एंड सेंटर जो हमने कर दिया है वो वापस पहले जैसा हो जाएगा। और अगला देखते हैं कौन सा ऑप्शन है हमारे सामने। पाइवट टेबल ऑप्शन पे गया, मर्ज एंड सेंटर हो गया। अब उसके बाद डिस्प्ले फील्ड रिपोर्ट फिल्टर एरिया डाउन देन या ओवर, ये फील्ड रिपोर्ट है। अब मैं बताता हूँ ये क्या है, किस तरीके से मैं बताता हूँ। सबसे पहले देख लीजिए पर्सन नेम, ये हम वैल्यू में लेते हैं तो और भी ले लेते हैं, दो चार ये ले लिया। चलिए इसे भी ले लेते हैं। जैसे एक से ज़्यादा हम रिपोर्ट वैल्यू ले लेते हैं ऊपर। ये देखिए 2 हो गया। और मैं और ले लेता हूँ कुछ कोड भी ले लेते हैं। जैसे इस तरीके से ले लिया, एक और ले लेते हैं ताकि और क्लियर से आप समझ सकें कि कैसे हम यूज़ करेंगे उस ऑप्शन को। अब इस तरीके से हमने फील्ड ले लिया, लेकिन ये जो हमने फील्ड लिया है ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लग रहा, ज़्यादा बढ़िया नहीं लग रहा। तो इसको और अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, पाइवट टेबल ऑप्शन पे जाएंगे और सेकंड जो ऑप्शन देखिए ये डाउन चाहिए या डाउन ओवर चाहिए, किस तरीके से चाहिए, मैं इस पर क्लिक किया और रिपोर्ट फिल्टर जो है रो के हिसाब से कितने में डिवाइड हो गया है,
2 कर देता हूँ। अब ये देखिए इस तरीके से बन के आ गया, 2 में बन के आ गया। इस तरीके से हम इस पर और अट्रैक्टिव बना सकते हैं। अगला देखते हैं क्या ऑप्शन में क्या यूज़ बता रहा है हमें। फॉर एरर वैल्यू। अब ये देखिए क्या होता है, मैं इसके बारे में बताता हूँ आपको। सबसे पहले हम इस पे आ जाते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे हम कुछ एरर कर देते हैं, जैसे कि इज इक्वल टू किया, कुछ भी लिख देते हैं, इसको माइनस इसको किया, एरर आ गया। इस तरीके से कुछ एरर हम कर देते हैं और इसको हम रिफ्रेश करते हैं। ये देखिए पाइवट टेबल ऑप्शन पे गया और इसको मैं यहाँ से रिफ्रेश कर देता हूँ। 1 मिनट रुकिए। इस पर राइट क्लिक किया और यहाँ पे रिफ्रेश कर दिया मैंने, ये रहा। अब जो एरर है वो भी यहाँ शो हो रहा है, देखिए। अब मैं चाहता हूँ जो एरर शो हो रहा है इसकी जगह पे रिप्लेस करके मैं कुछ और चाहता हूँ। कैसे हम करेंगे, इस पे आ गया फॉर एरर वैल्यू। अगर एरर आए तो कौन सी वैल्यू आप शो कराना चाहते हैं, मैं लिख देता हूँ 0 आ जाए, एरर की जगह 0 आ जाए तो ओके लिखेंगे। ये देखिए जो वैल्यू एरर थी उसकी जगह पे 0 आ गया। अब मान लीजिए मैं इस वैल्यू को डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के बाद यहाँ ब्लैंक है। अब मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ एक बार। राइट क्लिक करेंगे, यहाँ से रिफ्रेश कर दिया और ये वैल्यू जो 0 है, अब मैं चाहता हूँ वैल्यू की जगह कुछ आना चाहिए। और क्या आना चाहिए मैं बताता हूँ। यहाँ पे क्लिक किया फॉर एम्प्टी सेल है, यहाँ इसकी जगह आना चाहिए 00। अब 00 किया मैंने, ओके कर दिया। ये देखिए 0 इसकी जगह पे आ गया। 00 भी सिंगल ही आएगा क्योंकि 0 10 हो या 5 हो, 0 0 ही होता है, 1 0 होता है। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, नेक्स्ट ऑप्शन देखिए ऑटो फिट कॉलम विड्थ ऑन अपडेट। अब इसका यूज़ कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए जैसे कि मैं इस पे वनीला लिखा है, अब इसका आइटम में थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। वनीला चोको फीवर कुछ लिख दिया, आइटम भी ये बड़ा हो गया। अब मैं इसको करूँगा रिफ्रेश। इस पर क्लिक किया, राइट क्लिक किया और इसको रिफ्रेश कर दिया। ये देखिए इसके अकॉर्डिंग एडजस्ट हो गया, एक्सटेंड हो गया। जो ये कॉलम है ये एक्सटेंड हो गया, हमारा जो टेक्स्ट का साइज है उसके हिसाब से ये एडजस्ट हो गया। अगर आप चाहते हो एडजस्ट ना हो तो इस पाइवट टेबल ऑप्शन पे जाएंगे और इस पे हम ऑटो फिट वाले पे से चेक हटा देंगे। आप देखिए क्या होता है। अब इसका नाम मैं छोटा सा कर देता हूँ, वनीला के नाम से ही कर देता हूँ। अब देखते हैं क्या ये वापस छोटा होता है, एडजस्ट होता है इसके अकॉर्डिंग या नहीं होता है। रिफ्रेश करेंगे, देखिए नहीं हुआ, एडजस्ट नहीं हुआ। अगर राइट क्लिक करेंगे, पाइवट टेबल ऑप्शन पे जाएंगे और इस पर क्लिक करेंगे तो ये एडजस्ट हो जाएगा। ये देखिए। अब सेकेंड ऑप्शन क्या है वो मैं बता देता हूँ आपको। इसको मैंने हाईलाइट कर दिया। अब पहले ये देखिए, इसको मैं एक बार कलर दे देता हूँ। इसको मैं यहाँ से यहाँ तक क्लिक किया और इसको मैं येलो कलर दे दिया। चलिए नीचे तक थोड़ा चलते हैं, नीचे तक चलते हैं, 1 मिनट रुकिए। अब मैं इनको कलर दे देता हूँ। ये कुछ मैंने कलर दे दिया है दोस्तों। अब मैं चाहता हूँ ये, अब दोबारा मैं रिफ्रेश करूँगा ना, कलर हट जाए। देखिए अब मैंने इसको रिफ्रेश कर दिया, ये कलर इसी में रह गया दोस्तों। अब मैं चाहता हूँ रिफ्रेश करने पर कलर हट जाए। पाइवट टेबल ऑप्शन पे गया, अब इस पे से चेक हटा देंगे और रिफ्रेश करेंगे तो कोई भी फॉर्मेटिंग नहीं रहेगी। हम यहाँ फॉर्मेटिंग कर दिए, देखिए मैंने ये फॉर्मेटिंग कर दी। ओके, इस पर ही फॉर्मेटिंग कर दी, पूरे में फॉर्मेटिंग कर देते हैं। ओके, अब मैं इस पर रिफ्रेश करूँगा तो ये फॉर्मेटिंग हट जाएगी क्योंकि हमने चेक को अनचेक कर दिया है। अब यहाँ पे गया, रिफ्रेश कर दिया, देखिए हट गई। अगर आप चाहते कोई फॉर्मेटिंग करने के बाद ना हटे तो इस पर चेक लगा दीजिए। जैसे मैंने चेक लगा दिया। अब कोई भी कलर डालोगे और उसके बाद रिफ्रेश करोगे तो नहीं हटेगा। रिफ्रेश करिए, ये देखिए नहीं हटा। अब नेक्स्ट यूज़ क्या है पाइवट टेबल का, अब मैं वो बताता हूँ। पाइवट टेबल ऑप्शन पे गया दोस्तों, टूल्स एंड फिल्टर। अगर आप ग्रांड टोटल जो है शो करवाना चाहते हैं रो में, ग्रांड टोटल कॉलम में, जैसे कि ये देखिए कॉलम में आ गया, ये रो में आ गया। अगर नहीं चाहते शो कराना, इस पे से अनचेक कर दीजिए और ओके कर दीजिए। देखिए कुछ भी शो नहीं हो रहा, ना कॉलम ना रो। अगर शो कराना वापस चाहते हैं, पाइवट टेबल ऑप्शन पे जाएंगे, टूल्स एंड फिल्टर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। ये देखिए शो हो रहा है।
हमें टोटल सारे मिल जाएंगे इससे। राइट क्लिक किया, अगला हमें क्या मिल रहा है ऑप्शन, अगला ऑप्शन मिलता है हमें अलाउ मल्टीपल फिल्टर। अब यहाँ पे मल्टीपल फिल्टर हम यूज कर सकते हैं। कैसे करेंगे, हमें ये फिल्टर लगाने के लिए ऑप्शन देता है मल्टीपल। हम इस पे भी लगा सकते हैं, इस पे भी लगा सकते हैं और इस पे भी लगा सकते हैं, सभी पे हमें मल्टीपल फिल्टर दे देता है। अगला क्या है दोस्तों, ये देखिए यूज कस्टम लिस्ट। कस्टम लिस्ट हमें प्रोवाइड करवाना है या नहीं करवाना है सोल्टिंग करने के लिए, ये भी हमें दे देता है यहाँ से। तो और इसके अलावा क्या है दोस्तों, पाइवट टेबल ऑप्शन पे गया, यहाँ पे बस यही है जो मेन है वो मैं बता देता हूँ आपको। अब डिस्प्ले में गया दोस्तों, डिस्प्ले में देखिए शो एक्सपेंड एंड कोलैप्स क्या होता है। एक्सपेंड और कोलैप्स बताता हूँ क्या होता है। ये प्लस माइनस का आइकन दिख रहा है, इस पर क्लिक कीजिए। ये देखिए ये एक्सटेंड हो गया, इसके अंदर जितने भी होंगे। अब मैं इस पर एक बार क्लिक करता हूँ दोस्तों, ये देखिए ये देखिए ये हो गया कोलैप्स और एक्सपेंड हो जाएगा। अब मैं दिखाता हूँ कैसे, थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। इस पर मैंने क्लिक किया और इस पर मैंने एक बार यहाँ से थोड़ा डेट अलग कर देता हूँ। यहाँ पे ये कर दिया, चलिए। अब इस पर मैं राइट क्लिक करके रिफ्रेश कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम करेंगे फ्रेश। अब अगर हम चाहते हैं अब इस पे राइट क्लिक करेंगे, डिस्प्ले में जाएंगे, कोलैप्स और एक्सपेंड इससे हम कर सकते हैं। शो चाहते हो या नहीं चाहते हो, इस पे जो प्लस माइनस का निशान है वो शो नहीं होगा। अभी जो प्लस माइनस का निशान हो रहा था वो कोलैप्स करना चाहते हो या एक्सपेंड करना चाहते हो, मतलब वो निशान अगर शो नहीं करना चाहते हो तो उस पर पाइवट टेबल ऑप्शन पे जाके डिस्प्ले पे जाके इस पर क्लिक कर दो। बाकी दोस्तों क्लासिक पाइवट टेबल मैंने आपको शुरू में ही बता दिया कैसे काम करता है। प्रिंटिंग के लिए आप यहाँ से प्रिंटिंग के लिए सेट कर सकते हो, सेट प्रिंटर टाइटल क्या देना चाहते हो। बाकी जो मैंने वो बता देता हूँ। डेटा, अब डेटा में जाके ये देखिए रिफ्रेश डेटा व्हेन ओपनिंग फाइल, जब भी फाइल ओपन होगी ऑटोमेटिक ये रिफ्रेश हो जाएगा, यही है। और ये जो दोस्तों ये देखिए क्या है, नंबर आइटम रिटर्न इज फील्ड, बाकी यही है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, अब मैं जो नेक्स्ट यूज बताऊंगा एडवांस यूज, इसमें क्या है मल्टीपल सीट से हम पाइवट टेबल कैसे यूज करेंगे उसके बारे में बताऊंगा मैं। तो मैं इसको हटा देता हूं। और पाइवट टेबल हटाने के लिए आपको पता ही होगा कैसे हटाते हैं पाइवट टेबल। तो हम इस पे जाएंगे और यहाँ पे क्लियर कर देंगे, क्लियर फिल्टर हो जाएगा। 1 मिनट सेलेक्ट किया, इंटायर पाइवट टेबल सेलेक्शन में आ गया। अब इसको सिंपली डिलीट कर दीजिए, ये हट गया पाइवट टेबल। इस तरीके से हम पाइवट टेबल हटा सकते हैं दोस्तों। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे मल्टीपल सीट से पाइवट टेबल लगाया जाता है। अब मैं इसमें कुछ डाल देता हूँ। मल्टीपल सीट से मैं आपको पाइवट टेबल लगाने का तरीका बताऊंगा दोस्तों कि कैसे हम मल्टीपल सीट से पाइवट टेबल लगा सकते हैं। अब ये मेरी शीट है दोस्तों, ये मेरी 2 शीट है, एक ये शीट हो गई और एक ये शीट हो गई। अब मैं दोनों शीटों से पाइवट टेबल लगाना चाहता हूँ, कुछ यहाँ से लेना चाह रहा हूँ नाम, कुछ वहाँ से लेना चाह रहा हूँ। तो क्या करेंगे, सबसे पहले दोस्तों इनको हम एक टेबल में कन्वर्ट करेंगे। अब कैसे करेंगे, इसको हमने किया सेलेक्ट, कंट्रोल टी करेंगे। कंट्रोल टी करने के बाद क्रिएट टेबल आ जाएगा और यहाँ पे हम माई हेडर हैज हेडर, टेबल हैज हेडर, हाँ हमारा ये हेडर है, ये हो गया। टेबल का नाम दे दीजिए, मैं इसका नाम दे देता हूँ टेबल 1 ही रहने देते हैं, चलिए कोई ना। बाकी डिज़ाइन अपने हिसाब से ले लीजिए, जो डिज़ाइन आपको चाहिए। मैंने ये डिज़ाइन ले लिया बस। और सेकंड पे भी जाके आप इसको पाइवट टेबल, ये जो सेकंड वाली हमारा शीट है, इसको भी हम टेबल में कन्वर्ट कर लेते हैं दोस्तों। तो कंट्रोल टी करेंगे, कंट्रोल टी किया और इसको हमने ओके कर दिया, ये भी टेबल में कन्वर्ट हो गया। ये हो गया टेबल 2 के नाम से, ये टेबल 2 के नाम से हो गया दोस्तों। अब दोस्तों इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम कनेक्शन बनाएंगे दोनों के बीच में। आप कैसे कनेक्शन बनाएंगे वो बता देता हूँ आपको। इस पे गए कनेक्शन, 1 मिनट रुकिए। अब हम कनेक्शन कैसे बनाएंगे दोस्तों, इसको कनेक्शन बनाने के लिए हम
एक मिनट दोस्तों, ये जैसे हमने टेबल बना लिया है, कनेक्शन हम पाइवट टेबल से ही बना सकते हैं और वो कैसे मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम पाइवट टेबल ले लेते हैं, पाइवट टेबल ले लेते हैं। इंसर्ट पे गया, पाइवट टेबल पे गया दोस्तों, उसके बाद पाइवट टेबल। अब ये टेबल ऑटोमेटिक ले गया इसने रेंज टेबल 2 का। अब हम इसके बाद एग्जिस्टिंग में चाहते हैं, न्यू वर्कशीट में चाहता हूँ। न्यू वर्कशीट पे क्लिक किया, पाइवट टेबल हमारे पास आ चुका है दोस्तों। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इस पे आने के बाद अब यहाँ पे दोस्तों हम कनेक्शन बनाए हुए हैं। अब इसका एक बार कनेक्शन देख लेते हैं, कनेक्शन बना करना पड़ता है दोनों में। तो अब मैं एक बार कनेक्शन जोड़ देता हूँ दोनों का। कनेक्शन पे आ गए। उसके बाद हम दोनों के बीच में कनेक्शन जोड़ेंगे। अब ये देखिए दोस्तों, अब मैं ये पाइवट टेबल मैंने यहाँ पे डाल दिया है। पाइवट टेबल ऑप्शन शो फील्ड, एक राइट क्लिक किया, शो फील्ड लिस्ट, ये यहाँ पे आ गया है। अब कनेक्शन जो है उसको हम अभी करेंगे। ये एक ये टेबल हो गया दोस्तों, एक ये टेबल हो गया, एक और। अब देखिए इस पे क्लिक करेंगे, हम प्रेस करेंगे दोस्तों अल्ट डी पी, इस तरीके से हम प्रेस करेंगे। उसके बाद ये आ गया हमारे पास। अब हम यहाँ से पाइवट टेबल मल्टीपल लगाना चाहेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है मल्टीपल कंसोलिडेट रेंज का, इस पे हम क्लिक करेंगे और नेक्स्ट क्लिक करेंगे दोस्तों। उसके बाद आई क्रिएट ए सिंगल पेज फील्ड फॉर मी, आई विल क्रिएट द पेज फील्ड, हम पहले पे रखेंगे, नेक्स्ट करेंगे दोस्तों। और यहाँ पे रेंज ले लेंगे दोस्तों। हम रेंज क्या लेंगे, पहला रेंज जो है शीट 3 पे आ गए और यहाँ से ले लिया हमने, यहाँ से लेकर हमारा जो ये यहाँ तक डेटा है इसको हमने ले लिया दोस्तों और इसको हमने ऐड कर लिया। ये फर्स्ट सीट का हमने कर लिया। अब अगले सीट का एक करेंगे, हम दोबारा जाएंगे और उस पर जाके हम ले लेंगे। इस पे गए, शीट 2 से इस बार लेंगे डेटा। एक इस टेबल का हमने यहाँ से ले लिया दोस्तों, ये देखिए एक ये ले लिया मैंने, दोनों में से सिलेक्शन कर लिया। इस तरीके से आप मल्टीपल सीट से सेलेक्ट कर सकते हैं और पाइवट टेबल बना सकते हैं। अब नेक्स्ट करेंगे दोस्तों। अब हम चाहते हैं एग्जिस्टिंग, मैं यहीं पे चाह रहा हूँ तो एग्जिस्टिंग पे क्लिक है, नहीं तो न्यू वर्कशीट भी आप कर सकते हो और फिनिश कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से हमें मिल गया दोस्तों। अब देखिए इस पर कैसे काम किया जाएगा। इस तरीके से हमें मिल चुका है। अब आप लेना चाह रहे हो जैसे कि अब जैसे रो है, हम इस तरीके से डिवाइड करेंगे इसको, कॉलम का नाम इसी पे डालेंगे। ये देखिए 1 ये आ गया, डेट एंड टाइम आ गया। अब इसके बाद ये इसमें आ गया, ठीक है। इसको पेज वाले को हम इस पे ले लेते हैं, इस तरीके से हम यूज़ करेंगे। इसको पहले डिस्प्ले करके क्लासिक में कर लेते हैं ताकि हमें क्लियर समझ आ जाए। तो डिस्प्ले में आ गए दोस्तों और क्लासिक पे क्लिक करेंगे। देखिए इस तरीके से आ गया, देखिए अब ये आ चुका है। अब मैं इसको जो काउंट है इसको सम में करेंगे कन्वर्ट दोस्तों, ताकि हमें सेल जैसे देखना है। एक मिनट, सेल में आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए ये मैंने कर दिया सेटिंग, यहाँ से इसको हटा दिया। अब इस तरीके से दोनों फील्ड का हमें बता रहा है, फील्ड 1 और 2 दोनों मिलाकर दोनों टेबल का ये देखिए बता रहा है। इस टेबल में ये है, आइटम नेम ये है, पर्सनल जो भी है पूरी डिटेल हमारे पास आ गया दोनों टेबल का। इस तरीके से आप मल्टीपल शीट से पाइवट टेबल लगा सकते हैं। तो ये थी दोस्तों वीडियो आज की। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और भी एडवांस फंक्शंस लेकर आते हैं। खाना खाना खाना